बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बाहर आई हूँ, काम शाम ख़त्म किए हैं, तो आज मैं बना रही हूँ गंदलों का साग, जिसे सरसों का साग भी कहते हैं। ठीक है, पहले मैंने एक दफ़ा बनाया है, सिर्फ सर्दियों में मैंने पहले एक दफ़ा बनाया है। ठीक है जी, तो आज मैं दूसरी दफ़ा बना रही हूँ, तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर अपने देखने सुनने वालों को भी ज़रूर दिखाऊंगी कि हम किस तरह ये सरसों का साग बनाते हैं, जो गंदलों का भी कहा जाता है। इसको गंदलों का साग भी कहते हैं, सरसों का साग भी कहते हैं। सरसों की भी होती हैं, वो जो होते हैं शलजम, उनकी भी गंदलें होती हैं, तो उनका बनता है। तो मुझे अब डर लग रहा है, क्योंकि आज बाग में इन्होंने पानी लगा दिया है। आज संडे का दिन है, तो देखती हूँ कि सारे को पानी लगा दिया है कि सरसों के खेत को तो नहीं कहीं लगा दिया। तो देखती हूँ, अगर मुझे गंदले मिल जाएं तो मैं फिर गंदले तोड़ूंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये देखें, कुछ मैंने गंदलें तोड़ी हैं, ये मैंने इधर घास के ऊपर रख दी हैं। ये साफ़ सुथरा घास है, तो बन्ने के ऊपर, हम तो कहते हैं पंजाबी में बन्ना, वैसे इसे पगडंडी कहते हैं। ठीक है, उर्दू में पगडंडी कहते हैं। तो ऊपर ये मैंने रख दी हैं। अब मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, तो अल्लाह सुब्हाना ताला के ये रंग देखती हूँ, गौर करती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला की दुनिया भी कितनी खूबसूरत है। ए अल्लाह, हमारी आखिरत भी बड़ी खूबसूरत करना और हमें पाक रूहों में शामिल करना। देखें अल्लाह ताला की दुनिया कितनी हसीन है। ठीक है, तो अब मैंने और भी तोड़नी है। ये अभी बैठी हूँ, सांस निकालती हूँ, क्योंकि मुझे पसीना आ गया है। ये अच्छी बात है, तो इंसान का जिस्म जो है ना, वो खुल जाता है पसीने से। ठीक है, तो आज मैं बहुत मज़े का साग बनाऊंगी, वो भी अपनी बहनों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे साग बनाती हूँ। मैं बिल्कुल ऐसे बनाती हूँ जैसे मेरी अम्मी बनाती थी। बहुत लजीज और मज़े का साग होता है ये। तो वो सारी रेसिपी फिर मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। तो अब मैं देखती हूँ, आप भी देखें ये खूबसूरत अल्लाह सुब्हाना ताला की दुनिया और नेचर। ये देखें, हल्की हल्की हवा जो है ना चल रही है। सुभान अल्लाह। फ़बिय्याला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा जी, मैं इधर से गंदलें तोड़ रही थी, तो आपको दिखा नहीं सकी यहाँ से ना खरगोश, क्योंकि वैसे तो ये बाहर जो ज़मीनों में जगह होती है, ये जंगल ही होता है, तो खरगोश दौड़ के गया है। मैं आपको दिखा नहीं सकी, क्योंकि ये अंदर थे ना, ये इन पत्तों से, ये इन सरसों से, सरसों के अंदर से गुज़र के गया है, तो दौड़ गया है। इधर पास बैठा हुआ था, पौधे के पास बैठा हुआ था, तो जो ही मैं आगे हुई तो देखा तो वो खरगोश था, तो मेरा कैमरा ऑन करते हुए वो चला गया। खरगोश तो ज़्यादा इधर उधर होते हैं हर वक्त। जब मैं सुबह वॉक के लिए आती हूँ तब भी मैं देखती हूँ खरगोश जो है ना, बड़े अच्छे। देखें अल्लाह सुब्हाना ताला के रंग, कि वो भी इधर रहते हैं, अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि उनकी अल्लाह सुब्हाना ताला हिफाजत करते हैं हर चीज़ की। और जिनकी अल्लाह करे उनको कोई ख़तरा नहीं होता, चाहे वो अंदर हों चाहे बाहर हों, क्योंकि हिफाजत करने वाली तो मेरी अल्लाह की ज़ात है। तो मैंने कहा कि ये मेरी बहनें जब थक जाएंगी काम से तो फ्रेश होंगी ये देख के वीडियो। एक और मज़े की बात आपको दिखाती हूँ। जहाँ पे अच्छी गंदलें थी ना, वहाँ पे पानी लगा हुआ था, मुझे पता नहीं चला, तो ये टूट के लग जाता है। जैसे वो ज़िम्मेदार लड़ाई करते हैं ना कि हमारा पानी आपने लगा लिया तोड़ के, तो ये खुद ही आ गया था। जहाँ से कोई सुराख होता है तो आ जाता है दूसरी फसल में, तो ये आ गया था। अब मैं आधी आधी चली गई हूँ कीचड़ में, तो दुआ करें मेरी ये जो शूज़ हैं ये ना टूट जाएं। ये मैंने शूज़ उतार दिए हैं। साग खाना कोई इतना आसान है मेरी बहनों, ये देखें, ये मैंने अपने शूज़ उतार दिए हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पानी था, हाय, तो मैं आधी आधी कीचड़ में चली गई। चलें कोई बात नहीं, साग खाना कोई इतना आसान थोड़ा ही है। ठीक है, ये मज़े की चीज़ है। घर जाके साफ़ सुथरे दूसरे शूज़ पहन लूँगी, तो साग तो ले लिया है ना, क्योंकि आज इतवार का दिन है। यहाँ पानी लगा होता है, सारे हर तरफ पानी पानी होता है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये तो मैं एंजॉय कर रही हूँ।
जी ये मैं गंदले ले आई हूँ, साथ में धनिया भी लेके आई हूँ। तो ये मैंने कहा कि सुबह को ऑमलेट बनाएंगे, तो ये देखें कितना मज़े का धनिया है। तो बड़े बड़े पत्ते हैं, क्योंकि ज़रखेज़ है ना ज़मीन, तो इसलिए तो घर की चीज़ की तो क्या बात है। तो अब ये मैं गंदले लेके आ गई हूँ। तो ये मैंने इधर रखी है, अंगीठी में नहीं रखा है मैंने चूल्हा, क्योंकि ये मैं आपकी खातिर कर रही हूँ कि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए। तो ये जो मेरी मिट्टी की हांडी है ना, इसमें मैं साग बनाती हूँ। दूसरी चीज़ें मैं कुकर में बना लेती हूँ, दूसरी हांडी में बना लेती हूँ, तो स्टीम में जो बनानी होती है। लेकिन मैं साग जो है ना हर किस्म के, वो मैं अपनी इस हांडी में बनाती हूँ। ये मैंने स्पेशल किस्म की हांडी रखी हुई है, ये आपको नज़र आ रही होगी। मैंने आपके लिए ये चूल्हा निकाल के बाहर रख दिया है, ताकि मेरे देखने सुनने वालों को आसानी हो सके। ठीक है, बड़ी सी हांडी है ये मेरी, क्योंकि साग जो होता है ना, ये खुले बर्तन में अच्छा बनता है। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि साग जो ऐसी रेसिपी है, ये सभी बनाते हैं अपने अपने स्टाइल से। ठीक है, तो मैं आपको आज दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। ठीक है, तो ये अच्छी बात है ना, एक दूसरे को बताना चाहिए। तो ये जो मेरी बेटियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि उनको नहीं पता होता, तो उनके लिए ये आसानी हो जाती है, क्योंकि ये मोबाइल उठाएं और देख लें। क्योंकि ससुराल में जाके कुछ नहीं बनाती, तो फिर उनको बनाना पड़ता है। तो उठाएं तो देखें, रेसिपी निकालें, तो आसानी हो जाए हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए। ठीक है जी। तो ये मैंने बड़ी सी हांडी रखी हुई है, इसमें मैंने पानी डाला है। ये अब पानी जो है ना बॉयल हो रहा है। अब मैं पालक और गंदले जो है ना, ये मेरी सरसों के बड़े मज़े की हैं। तो ये जैसे जैसे मैं बनाऊंगी, ऐसे ऐसे आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी। ठीक है जी। तो साग के गुर भी बताऊंगी आपको, ये मेरी अम्मी बनाती थी। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, सादा सी रेसिपी है बिल्कुल, लेकिन होता बहुत मज़े का है। ठीक है, तो मैं आपको सारे स्टेप दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये मैंने गंदले रख दिए हैं। ये पालक है, पालक के ऊपर मेथी है, क्योंकि ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और खुशबूदार साग जो है ना बहुत मज़े का बनता है। तो ये मेरा पानी जो है ना, ये खोल रहा है। अब इनको मैं अब काट के गंदलों को और ये पालक जो है इसको मिक्स करके इसमें डालती हूँ। जब ये येलो हो जाएगा, साग जो है ना हल्की आंच पे अच्छा बनता है, तो ये इसको फिर मैं छोड़ दूँगी, सारा दिन ये गलेगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये नरम सी बालियाँ ही होती हैं ना, तो इसको मैंने आधे को काट के डाला है। तो ये मेरी जो हांडी है ना, ये भर गई है। ये अब मैं इसको ऐसे ऊपर से, ये जो इसका ढक्कन है ना, इसको उल्टा करके रख दूँगी। ये बॉयल के बाद जब ये इसको आएगा ना, बॉयल आएगा ना इसको, तो ये फिर नीचे हो जाएगा सारा, फिर मैं ये दूसरा डालूँगी। ठीक है, अब मैं इसका ढक्कन जो है ना उल्टा करके देती हूँ। ये साग का स्टाइल है, ये तब नीचे होगा फिर। ये देखें, साग के कुछ स्टाइल होते हैं। ये देखें, ये उबाल आ रहा है ना, जो मेरा पहले वाला साग था ना, उसको उबाल आ गया, ये नीचे हो गया है ना। ये मैंने साथ रखा हुआ है, साथ साथ में डालूँगी। ये सारा इसमें डाल के फिर हल्की आंच कर दूँगी। ठीक है जी। तो ये जब मैं ये साग बनाती हूँ ना, तो मेरे साथ बहुत जो खूबसूरत यादें होती हैं ना बचपन की, वो नहीं भूलती कभी भी। तो हम यहाँ से तंदूर से रोटियाँ लगवाते थे। तो ये आपको मैं बताने लगी हूँ कि ये साग बनाने के भी तरीके होते हैं। तो बनाता तो हर कोई है। तो हमारे वो होती थी, एक मासी नेका होती थी, वो लोहार होते थे जो लोहे का काम करते थे ना। तो जहाँ हमारा तनूर होता था, मासी राजा होती थी। तो वो बड़े अच्छे और मुखलिस लोग होते थे। अब तो वो यादें भी गईं और बातें भी गईं। तो वो मासी नेका लोग बनाते थे, तो वो उनकी इतनी अच्छी ये रेसिपी होती थी साग की, कि पूरे तनूर वालों की को जो जाती थी ना रोटियां लगवाने, उनको खुशबू आ जाती थी। तो फिर वो मासी नेका के पास जाते, और खुले दिल के बंदे थे, तो हर किसी को फिर वो डाल के देती थी। इसमें हींग भी डलती है, वो भी मैंने मंगवा के रखी हुई है, वो भी मैं इसमें डालूँगी। तो मासी नेका कहती थी, पंजाबी में जिसको समझ तो आएगी तो वो तो
समझ जाएंगे। मसने का कहती थी कि हाय अल्लाह कोई साढ़े वास्ते भी छोड़ो जे आज पका बैठे हैं। तो जो तनूर वाली थी ना, वो सारी जो रोटियां लगवाने जाती थी वो मासी नेका से फिर साग भी लेके आती थी। तो कितने अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, क्योंकि सारे मिल के रहते थे तो एक दूसरे से बहुत प्यार मोहब्बत होता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा पकाती भी थी, ज़माने भी बहुत अच्छे होते थे। वो इस नीयत से पकाती थी कि सब ने मिल के खाना है। तो ज़िम्मेदारों के दिल वैसे भी बहुत बड़े होते हैं, तो वो तोड़ के ले आती थी। पालकें भी ले आती थी, ये जो पालक होती है वो भी ले आती थी, गंदलें भी ले आती थी। मिर्चें भी उस वक्त बंदे घर की लगाते थे, ज़िम्मेदार जो थे, सब्ज़ मिर्चें मना नहीं करते थे। आप यकीन करें कि मैं अल्लाह सुब्हाना ताला को हाज़र नाज़र करके कह रही हूँ कि मेरे दादा अबू जो थे ना, वो बहुत नेक दिल इंसान थे। अल्लाह ताला उनको इन चीज़ों का अजर ज़रूर दे रहे होंगे। तो गरीब परवर बहुत थे, तो वो स्पेशल गरीबों के लिए अलहदा साग लगवाते थे कि इनको मना नहीं करना। तो वो हमारे मुरब्बे से लेके आती थी। सारे जो ये होते थे ना, काम वाले जो होते थे, जिनकी अपनी ज़मीनें नहीं थी, वो हमारे मुरब्बे से लेके आती थी साग खुले दिल से, क्योंकि उनको किसी ने मना नहीं करना। तो हमारे दादा अबू उनके लिए स्पेशल लगवाते थे। ये देखें, अब मैंने सारा डाल दिया, जो दूसरा इधर भी रखा था ना, क्योंकि पहले वाला नीचे गल के नीचे हो गया है ना, तो ये मैंने डाल दिया, बस यही था। ठीक है जी। तो साथ साथ मैं सारे प्रोसेस आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह जी। ये मेरा साग जो है ना, ये आधा गल गया है। अब मैं आपको आगे वाला प्रोसेस दिखाती हूँ, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मैं शुरू से जो चीज़ें बनाती हूँ आपको दिखाती भी हूँ, सिखाती भी हूँ। ठीक है जी। जिनको पता है साग का, वो तो ऑलरेडी बहुत अच्छा बनाते हैं। जिनको नहीं पता वो सीख लेंगे अच्छे तरीके से। ये अच्छी बात है ना। अच्छा, ये देखें, ये मेरा साग आधा गल गया है, वो भी मैं आपको चेक कराती हूँ। साग गलने की सबसे अच्छी निशानी है कि वो येलो हो जाता है, जिसे हम पीला भी कहते हैं। ठीक है, वो साग अच्छा बनता है, टेस्ट वाला बनता है। ये नहीं कि 2 उबाले दिए और ग्राइंड कर लिया, नहीं, ग्राइंड भी नहीं करना। हल्की आंच में जो है ना बने। तो ये आपको स्टीम नज़र आ रही होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब ये जो है ना मिर्चें सब्ज़, इसमें मैंने थोड़ा सा खुश्क धनिया डाला है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना। ये मैं साबुत डालूँगी, ये भी एक टिप्स है, इससे बहुत अच्छा बनता है साग। ना मैं काट के डालूँगी, ना मैं पीस के डालूँगी, ये साबुत मैं डालूँगी, ये साथ ही इसमें गल जाएंगी। ठीक है। ये मेरा साथ पड़ा है लहसुन, ये अदरक है और ये खुश्क धनिया है। ये मैं बाद में इसको तड़का लगाऊंगी। इसको तड़का भी कहते हैं, बखार भी कहते हैं, और ठेठ पंजाबी में धूनी भी कहते हैं। अपनी अपनी ज़बान में जो भी कह लें, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं लगाऊंगी। ठीक है जी। तो ये अब मेरा साग जो है ना आधा गल गया है, तो इसमें मैं ये डालने लगी हूँ साबुत वाली जो है ना, ये ग्रीन मिर्चें, ये डालती हूँ। ठीक है जी। ये आप देख लें, देख से दिखाती हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये येलो येलो हो गया है। ठीक है ना, ये हल्की आंच पे गला है। ये देखें, अभी और गलेगा, ये आधा गल चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी ये थोड़ा सा खुश्क धनिया और पूरी ये जितनी भी है ना ये सब्ज़ मिर्चें, ये वाली जो है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने डाल दी हैं। अब मैं फिर इसको ढकने से बंद कर दूंगी। ये मैंने इसमें मिला दी हैं। ये इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ये बहुत खुशबूदार साग बनेगा। आप यकीन करें, इसमें मैंने मेथी डाली हुई है ना, मेरे पूरे किचन में खुशबू आ रही है। ठीक है जी। अब मैं इसको फिर ढकना लगाती हूँ। ये देखें, ठीक है जी, ये आपको रहेगा। फिर मैं आपको वो जो है ना लहसुन अदरक और खुश्क धनिया, अब मैं इस अपनी लंगरी में पीस के फिर ये इसका तड़का लगाऊंगी, फिर वो भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये अब अदरक, तो खुश्क धनिया और लहसुन, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये खुश्क धनिया है, अदरक है, लहसुन है और ये मक्खन है। अब मेरी बारी आ गई है इसको मैश करने की। ये देखें, ये इसको मैंने आधा मैश कर लिया है। इसमें सब्ज़ मिर्चें जो मैंने
साबुत डाली थी, वो भी गल गई हैं क्योंकि नरम होती है ना। ये मैंने आता तो ये इससे करना है, ठीक है। ये जो है इसका पानी बिल्कुल भी नहीं। ये अब मैं इसमें डालूंगी मक्खन। ये आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इसको साथ साथ ना ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और फिर ये बहुत मज़े का लजीज क्रीमी साग बनता है। अभी इसको फिर मैंने तड़का लगाना है देसी घी में। ये मेरी चेक करें आप। अच्छा, इसमें मैंने अब मक्खन भी डाल दिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, नज़र आ रहा है ना। तो ये इसमें मिक्स हो जाएगा ना। अब ये मैं तड़के के लिए ये चीज़ें तैयार कर रही हूँ। आप चेक करें, ये लहसुन है, अदरक है, खुश्क धनिया है। ये अब मैं इसको फिर देसी घी में तड़का लगाऊंगी। उसमें मैंने मक्खन डाल दिया है। तो ये मेरा क्रीमी और मज़ेदार साग खुशबूदार जो है ना तैयार हो जाएगा। ज़्यादा बारीक नहीं करना। ये दो ऐसे जो है ये मैश हो जाए, एक के साथ साबुत रहे, क्योंकि ये इसकी ये तड़के की भी एक टिप्स है। ये अच्छा लगता है जो जब फ्राई हो जाएगा ना बादाम की तरह। अब मैं इसको देसी घी में बनाऊंगी तड़के को। हर घी में बन जाता है, ऑयल में भी बन जाता है, दूसरे घी में भी बन जाता है। ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मेरे पास है तो मैं कर रही हूँ। अच्छा जी, ये मैंने अपनी नन्ही मुन्नी सी कढ़ाई भी लेके आ गई हूँ, क्योंकि इसमें मैं बखार लगाऊंगी, धूनी लगाऊंगी। अपनी अपनी ज़बान में हम तो धूनी कहते हैं, तो कुछ लोग बखार कहते हैं, कुछ तड़का कहते हैं। तो ये मैंने अपनी चीज़ें तैयार कर ली हैं। तो ये अब मैं इसको जितना खुश्क करूँगी, तो उर्दू में खुश्क कहते हैं, तो हम तो कहते हैं कि इसको सुलका रहे हैं, ठीक है जी। ये देखिए, ये जितनी भी इसकी ये मैं करूँगी ना, इसको मैश करूँगी इतना ही। अच्छा जी, ये मेरा साग जो है ये आखिरी मरले में हो रहा है तैयार। ये अब इसका आखिरी मरला चल रहा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। ये देखिए, ठीक है। तो इसमें मैंने मक्खन डाला है, इसमें मैंने नमक, मिर्चें, थोड़ा सा खुश्क धनिया। तो ये जो है ना साग मेरा तैयार हो गया। ये देखिए, इसका कलर भी ज़रा चेक करें, ठीक है, येलो कलर का हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको लगाऊंगी तड़का, क्योंकि तड़के की अपनी खुशबू होती है, बखार जिसे कहते हैं, ठीक है। अब मैं ये देसी घी डाल रही हूँ इसमें, एक बड़े वाला चम्मच भर के, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, हल्का ग्रीन सा होता है ये, ठीक है। ये अब मैं इसको लगाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हांडी जो है ये उतार ली है। ये मेरा क्रीमी साग जो है ना तैयार हो गया। ये आप चेक करें, ये अब ये बिल्कुल खुश्क हो गया पानी। ये चेक करें आप। तो ये मेरा जो तड़का है ना ये बन रहा है, क्योंकि इसकी खुशबू होती है। वैसे तो मैंने उसमें मक्खन डाल दिया था जब वो मैं बना रही थी। तो ये मेरा क्रीमी बहुत मज़े का साग तैयार हो गया है। तो ये तड़के की एक अपनी खुशबू होती है, क्योंकि इसमें अदरक है, लहसुन है, खुश्क धनिया है। तो फिर मैं तड़का लगा के तो फिर ये मेरा साग मज़ेदार साग तैयार हो जाएगा। आप भी इसको बनाएं मेरे स्टाइल से, तो बहुत मज़ेदार चीज़ बनेगी। तो अपने प्यारों को खिलाएं, क्योंकि ये सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है हमारे लिए, सरसों का साग। तो ये पराठों में डालें, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को छोटे छोटे पराठे बना के देसी घी में, तो ये लंच के साथ दें। ये बहुत मज़ेदार है, सुबह लस्सी के साथ, दही के साथ, चाय के साथ। ये बहुत मज़े के पराठे होते हैं, फिलिंग वाले। तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है ये सरसों का साग। मेरा बखार तैयार हो रहा है। जब ये बादाम की तरह हो जाएगा ना, तो फिर ये आप चेक करें। ज़्यादा जलाना भी नहीं है, सुर्ख हो जाए, क्योंकि ज़्यादा जल जाए तो फिर उसका टेस्ट नहीं अच्छा रहता, ठीक है जी। अच्छा, मैं आप चूल्हे को करती हूँ बंद। अब इसको डालती हूँ
अच्छा जी, ये मेरा साग तैयार हो गया है। तो ये मैंने कहा कि अपनी बहनों और बेटियों को दिखाती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, सादा सी रेसिपी है, तो बहुत मज़े की है। तो आप भी बनाएं मेरे स्टाइल से, तो अपने बच्चों को खिलाएं। उनको लंच में छोटे छोटे पराठे बना के ऊपर मक्खन डाल के तो रोल करके दें। तो ये सभी को बहुत पसंद है, छोटों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको बहुत पसंद है। साग बहुत अच्छी चीज़ है। ये सर्दियों का तोहफा है हमारे लिए, अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनाया है। तो मैं तो इसको अब लस्सी के साथ लूँगी, क्योंकि इसमें मैंने पास रख दी है लस्सी। तो इसमें मैंने 2 चम्मच मिश्री के डाले हैं, क्योंकि जो नमकीन और मीठा होता है ना, वो बहुत मज़े का लगता है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। चाय के साथ लें, सादा पराठा लें, लस्सी के साथ लें। लस्सी के साथ बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि ये लस्सी जो है ना, ये मीठी लस्सी है। ठीक है। तो इसके साथ ये थोड़ा साग जो होता है ना, ये स्पाइसी बनता है थोड़ा सा, क्योंकि वैसे तो हम नमक और मिर्च जो है ना बहुत लाइट लेते हैं। ठीक है। तो ये साग जो है, ये मैं आपको पराठा चेक कराती हूँ। तो ये देखें, इसमें मैंने फिलिंग कर दी है साग की, क्योंकि हमारे बहुत पसंद करते हैं फिलिंग वाले पराठे, और साग वाला हो तो क्या बात है। ये देखें, ये मैंने, और इसमें मैंने ज़्यादा सा साग डाला है। ये आपको ये भी चेक कराती हूँ, ये आप नीचे से देखें। ठीक है जी। तो आप अपने बच्चों को बना के दें, तो बहुत ही मज़े की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। सर्दियों का ख़ास तोहफा है ये। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।